हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम कहाँ पर कवर अप किया था? 10th स्टैंडर्ड के लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज अपन लोगों ने जो लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लिया था, रेस्पिरेशन देख लिया था, रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन में फिशेस का देख लिया था, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स का देख लिया था। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम देखेंगे, अब हम प्रॉपरली ह्यूमन बींग्स का देखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट क्या लिखूंगी? सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कैसा है? देखो, हर सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट का कंपोज होता है, ये भी हार्ट का कंपोज्ड है। इसमें क्या है? प्रॉपरली आपको वेल डेवलप्ड हार्ट मिलेगा, मतलब प्रॉपरली 4 चेंबर वाला आपको हार्ट मिलेगा। क्या करूंगी मैं? हार्ट फुली, ठीक है, फुली वेल डेवलप्ड, ठीक है, हार्ट फुली वेल डेवलप्ड with proper 4 chambers, with proper 4 chambers। चेंबर के नाम क्या होंगे? वही ऑरिकल, वही वेंट्रिकल। पर 4 नंबर में कैसे डिवाइड होंगे चेंबर? 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल, क्योंकि 2 ऑरिकल की मार्क ऑफ बिगिनिंग तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस ने ही कर दी थी, तो ये सब चीजें। ठीक है, 2 ऑरिकल्स मतलब एक राइट का एक लेफ्ट का, तो वेंट्रिकल्स में भी वही होगा, एक राइट का एक लेफ्ट का। स्टूडेंट्स, इसके आगे बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहती हूं रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में, कि जो क्रोकोडाइल होता है वो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन in reptiles, ठीक है, exception is reptiles has 4 chambered heart। एवोल्यूशन देखो, इसे बोलते हैं एवोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है? एक्सेप्शन है। इसको आप अपनी कॉपी में कहीं पर भी ऊपर लिख लीजिए, साइड में, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, अब इधर वापस आ जाते हैं। 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, वही रिसीविंग चेंबर, ठीक है, और वेंट्रिकल्स मतलब पंपिंग चेंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होंगे? राइट ऑरिकल मतलब RA, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, और लेफ्ट का ऑरिकल। अरेंजमेंट कैसे होते हैं चैम्बर्स का? साइड बाय साइड, कि राइट ऑरिकल के जस्ट सामने लेफ्ट ऑरिकल ले आएगा, ऊपर के चैम्बर्स ऑरिकल्स होंगे और नीचे के चैम्बर्स वेंट्रिकल्स होंगे। उसमें मिड लाइन काटोगे तो इधर वाला राइट का वेंट्रिकल और लगा लगी लेफ्ट का वेंट्रिकल। ठीक है, अभी और बताती हूं मैं आपको। इसमें भी क्या है? राइट वेंट्रिकल, ठीक है, RV, RALA RV, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब LV, RALA RV LV। ठीक है, होता क्या है? ऑरिकल्स क्या होंगे? 2 in number upper chambers, upper and
रिसीविंग चैम्बर्स। इसको मैं वापस लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, टू मच ई और आई में बहुत कंफ्यूजन होता है। रिसीविंग चैम्बर्स, फाइन स्टूडेंट्स, बात क्लियर। अब वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स भी क्या हैं, 2 इन नंबर, नीचे के हैं, ऑरिकल से नीचे वाले, लोअर एंड पंपिंग चैम्बर्स, लोअर एंड पंपिंग चैम्बर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई। चलो डायग्राम देख लेते हैं। देखो जनरली जो हार्ट का डायग्राम होता है ना, वो हमारे मेहंदी के कोन की तरह होता है, ऐसे कोनिकल शेप्ड कोन होता है ना। कोन कैसा होता है मेहंदी का कोन, ऊपर से तो बेस उसका ब्रॉड होता है, और जैसे जैसे नीचे आते जाओगे कोनिकल टेपरिंग, एक ऐसे तिकोनी शेप की तरह हो जाएगा। उसी तरीके से इधर से इधर आएंगे, ऐसे शेप बने। ठीक है, मैं एक हिंट लिख देती हूं इसमें, हार्ट इज कोनिकल शेप्ड। जब प्रॉपर हार्ट पढ़ेंगे तो एक बार और रिपीट कर लेंगे, क्या दिक्कत है, डबल बार रिवीजन कभी नुकसान नहीं देता। ठीक है, हार्ट इज कोनिकल शेप्ड, और इसकी कोन किसमें धसी हुई रहती है स्टूडेंट्स, कोन आपके लेफ्ट लंग में, लेफ्ट लंग के नॉच में धसी हुई रहती है। तो क्या नाम देते हैं उसको, कार्डियक नॉच। हार्ट कार्डिया है, वो जिस डिप्रेशन में घुसा हुआ है उसको बोलेंगे कार्डियक नॉच। डिवाइड हार्ट इन द 4 चैम्बर्स। ठीक है, इसको मैं बराबर बना लेती हूं, वापस बनाती हूं डायग्राम। ठीक है, बात समझ में आई। ये है आपका राइट का ऑरिकल, ये है आपका लेफ्ट का ऑरिकल। तो ऊपर के 2 चैम्बर्स क्या हैं, ऑरिकल्स है ना, ऊपर के 2 चैम्बर ऑरिकल्स हैं। ठीक है, और ये होगा राइट का वेंट्रिकल और ये होगा लेफ्ट का वेंट्रिकल। तो नीचे के चैम्बर्स क्या हैं, वेंट्रिकल्स हैं। ऊपर के चैम्बर ऑरिकल्स, नीचे के चैम्बर वेंट्रिकल्स, ऊपर के चैम्बर ऑरिकल्स, नीचे के चैम्बर वेंट्रिकल्स, ऊपर के चैम्बर ऑरिकल्स रिसीविंग चैम्बर। आओ बॉडी पार्ट्स, तुम अपने सामान मुझे दो, मैं रिसीव करूंगा। और वेंट्रिकल्स पंपिंग चैम्बर, मेरे पास जो है मैं बॉडी पार्ट्स को दे दूंगा। ठीक है, तो यहां से तो लो बॉडी पार्ट्स को, यहां से तो ले लो बॉडी पार्ट से, और यहां से बॉडी पार्ट्स को दे दो। बॉडी पार्ट से क्या हो रही है, रिसीविंग, और बॉडी पार्ट्स को क्या दिया जा रहा है, पंपिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको सर्कुलेशन बताती हूँ। एक काम करिए, नोट डाउन करने से पहले एक चीज और नोट डाउन कर लीजिए, इसमें भी सर्कुलेशन कैसा होता है, डबल सर्कुलेशन। ब्लड क्या कर रहा है, हार्ट में से 2 बार निकलेगा, क्या है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए इसको इतना। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, चलिए अब हम क्या करते हैं, हम सर्कुलेशन से रिलेटेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, सर्कुलेशन से रिलेटेड। किसका एग्जाम्पल उठाऊंगी, गैसियस एक्सचेंज का उठाऊंगी, O2 एंड CO2। ठीक है, ठीक है, चलो कैसे उठाऊं, ऐसे लिख सकती हूं मैं। ये क्या है, ये आपके बॉडी पार्ट्स हैं, ये आपके क्या है, बॉडी पार्ट्स हैं, ये आपका हार्ट है। ठीक है, अभी मैं एक जनरल फ्रेमवर्क बता रही हूं, ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल डायमेंशनल वाइज बुक में से देखना है कि मैम आप गलत बता रही हो। नो, आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग रॉन्ग। ठीक है, एंड हियर आर लंग्स।
ठीक है, फिर से मैं क्या करूंगी, दिस एरो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एंड दिस एरो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, फाइन स्टूडेंट्स, बात समझ आई? अब देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कहां से लंग से ऑक्सीजन रेस्पायर करूंगी, गैशियस एक्सचेंज से रिलेटेड बात कर रही हूं ना। हेयर आर आर एटमॉस्फेयर, ठीक है, ऑक्सीजन को लंग्स ने क्या कर लिया, ले लिया। भाई कोई ना कोई एग्जांपल लेके गैशियस एक्सचेंज का बता रही हूं ना, कि गैशियस एक्सचेंज किस तरीके से एक्सचेंज होने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, पहले हम क्या सर बहुत इजीली बोल देते थे, O2 गया, ब्लड के साथ मिलेगा, सेल में चला जाएगा, सेल में से CO2 बनेगा, ब्लड में आएगा, बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अरे भाई बीच में क्या हो रहा है, बीच में ये हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये किस में चला गया भाई, यहां पर क्या है, आपका ब्लड ही ब्लड है। यू हैव द बिगेस्ट, you have the fluidest, you have the widespread connective tissue, that is the blood। ठीक है, सब जगह ब्लड ब्लड ब्लड। ठीक है, अब क्या होता है, लंग्स ने पहुंच गया ऑक्सीजन, एल्वियोलाई ने किसके साथ एक्सचेंज कर दिया, ब्लड के साथ कर दिया। नाउ द ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द ब्लड। ये कौन सा ब्लड बन गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है। किधर जाएगा, हार्ट में के आसपास चक्कर काटेगा, और हार्ट के आसपास चक्कर काट के ये कहां जाएगा, ये आपके बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही चीज बोलूंगी ना, तो क्या कर रही हूं मैं, देखो ये आपका क्या है, रिसीविंग, ये आपका क्या है, ऑरिकल है, ये रिसीविंग चैम्बर है। वे लंग्स में से, लंग से खुद बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट में से क्या कर रहा है, हार्ट का ऑरिकल रिसीव कर रहा है, हार्ट का ऑरिकल रिसीव कर रहा है क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर से, देखो अभी इसमें क्या है, बहुत सी चीजें मुझे आपको बतानी है, वो आगे बताऊंगी। अभी आप जो नॉर्मल पढ़ रहे हो वो पढ़ो, जो फिशेस एंड एम्फीबियन से रिलेटेड पढ़ा था। राइट ऑरिकल, देखो आपका ब्लड ब्लड करियर्स में बैठकर आया है, बहुत हाई प्रेशर है, तो बहुत हाई प्रेशर से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या, पंपिंग ऑर्गन है, वो बाकी बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। चला गया ऑक्सीजन, क्या आ गया आपके पास, ऑक्सीजन आ गया। सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, सेलुलर रेस्पिरेशन से CO2 बन गई, सेल में क्या है, CO2 बन गई, ये CO2 क्या है, ब्लड में चली गई। अब ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, भरपूर ऑक्सीजन वाला ब्लड किस में बदल गया, भरपूर CO2 वाले ब्लड में। ठीक है, अब देखो बॉडी पार्ट से हार्ट रिसीव करेंगे, हार्ट का कौन सा हिस्सा रिसीव करेगा, ऑरिकल वाला हिस्सा रिसीव करेगा, तो डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को राइट ऑरिकल वाला हिस्सा क्या करेगा, रिसीव करेगा, बिकॉज ऑरिकल्स आर द रिसीविंग चैम्बर्स, आर द अपर चैम्बर्स। ठीक है, अब क्या होगा, हाई प्रेशर की वजह से ब्लड इतना तेजी से फ्लो कर रहा है, राइट ऑरिकल से ये राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल्स आर द पंपिंग चैम्बर्स, तो हार्ट में से जो भी चीजें दूसरे को दे दो, किसको दे देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स को दे देगा। द CO2 नाउ विल एक्सेल आउटसाइड, ये क्या था, इनहेल थी, एक्सेल आउटसाइड टू द एटमॉस्फेयर। ब्लड ने एक बार चक्कर लगाया हार्ट में से, फिर दूसरी बार भी चक्कर लगाया,
लंग भी खुद से एक बॉडी पार्ट है, वो कुछ ले रहा है और उसको दूसरी बॉडी पार्ट्स को देना है, फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स उसी सबस्ट्रेट को लेके, उसी ऑक्सीजन को लेके कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं आपके सर्वाइवल के लिए, और खुद से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर से इस चीज को इधर पहुंचाना है और इस चीज को इधर पहुंचाना है। कौन मदद कर रहा है? ब्लड मदद कर रहा है, ब्लड वेसल्स मदद कर रहे हैं, और साथ साथ में जो मेन ऑर्गन है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स आपको मदद कर रहे हैं ना, हार्ट मदद कर रहा है, ब्लड मदद कर रहा है, ब्लड के वेसल्स और करियर्स मदद कर रहे हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये सब आपके क्या कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं ना चीजों को। ठीक है, अभी देखो, अभी आप आगे क्या देखने वाले हो? हार्ट की फंक्शनिंग। तो अगर आपको ये चीज समझ में आएगी ना, तो आपको क्या है? हार्ट की फंक्शनिंग समझ में आएगी, क्योंकि हार्ट का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप ह्यूमन बींग्स में देख रहे हो, तो जितना ज्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा उसमें उतनी ज्यादा आपको कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, और हर कंपोनेंट के फंक्शंस भी क्या हो जाएंगे? दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। तो हमने क्या किया? लंग्स में से इसको देख लेते हैं। लंग्स ऑक्सीजन को लेते हैं बॉडी के अंदर, इनहेल करते हैं। ब्रीदिंग का पहला स्टेप होता है इनहेलेशन, क्योंकि डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है लंग्स में, बाहर की एयर ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की फॉर्म में लंग्स में आ जाती है। लंग्स क्या करते हैं? इसको ब्लड को दे देते हैं। ब्लड एक मीडियम है, ब्लड अपने ऊपर करियर्स के ऊपर इस ऑक्सीजन को बिठाकर किसके पास जाता है? हार्ट के पास जाता है। हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, ऊपर के 2 ऑरिकल रिसीविंग चैम्बर, नीचे के 2 वेंट्रिकल्स पंपिंग चैम्बर्स। रिसीविंग चैम्बर्स मतलब जो दूर से ला रहे हो बॉडी पार्ट्स को मुझे दे दो, मैं वही की वही चीज अपने ही किसी दूसरी चीज से वापस से दूसरे को दे दूंगा। मतलब अगर लंग्स में से ब्लड से होते हुए ऑक्सीजन हार्ट में आ रहा है, हार्ट उसे रिसीव कर रहा है, तो हार्ट ही उससे पंप और रिलीज भी कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स में चला गया, इसने रिसीव किया, इसने पंप किया, बॉडी पार्ट में चला गया, सेल्स में सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज हुई, मैंने एसिमिलेशन किया। ठीक है, खाना खाया था मैंने। ठीक है, और जो CO2 प्रोड्यूस हुआ वो CO2 वापस से ब्लड में चला गया बाहर निकलने के लिए। बाहर किससे निकलेगा? हार्ट में से निकलेगा। फर्स्ट टर्न निकाल के वो सेकेंड टर्न पे आएगा, हार्ट के अंदर उसका ऑरिकल उसे रिसीव करेगा, वेंट्रिकल में डालेगा, और वेंट्रिकल वापस से पंप करके बॉडी पार्ट्स को दे देगा। लंग इज वन ऑफ द बॉडी पार्ट। जरूरी थोड़ी है कि इन बॉडी पार्ट्स के नाम बताऊं। लंग्स के अलावा बॉडी पार्ट क्या होंगे? यहां चाहिए ऑक्सीजन, आंख को चाहिए, हाथ को चाहिए, पैर को चाहिए। माय बॉडी, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट ऑफ माइंड रिक्वायर ईच एंड एवरी सब्सटेंसेस विच इज एबल टू ट्रांसपोर्ट, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड मैटर हो, चाहे वो लिक्विड मैटर हो, ब्लड में से होकर उसके करियर्स पे से बैठ के हार्ट के आसपास चक्कर लगा के वो सारे बॉडी पार्ट्स को मिलेगा। मतलब अगर ब्लड को हम कह सकते हैं हार्ट आपकी बॉडी का चेक पॉइंट है, टोल है। ठीक है, आपके हाथ में कोई चीज है, जैसे आप किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करने जा रहे हो, आप लेदर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करने जा रहे हो, तो बीच में हार्ट क्या करेगा? चेक करेगा इसको। मतलब आपको अगर कोटा से लुधियाना जाना है तो ये समझ लो कि बीच में हार्ट को क्रॉस करना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है आपको कि एक काम करता हूं अल्टरनेट मेथड से चला जाता हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन किया आप लोगों ने? चलिए अब देखो, एक बात बताओ, आपके हार्ट में से कौन गुजर रहा है? ब्लड गुजर रहा है। ब्लड ने अपना सामान किसके ऊपर बिठा रखा है? अपने वेसल्स के ऊपर। उन वेसल्स में चाहे आप आर्टरीज की बात करो, वन ऑफ द ब्लड वेसल, चाहे आप वेन्स की बात करो, द सेकेंड ब्लड वेसल, या कैपिलरीज की बात करो, आप मुझे बात बताओ, आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जा रही है और किधर से किधर जा रही है? मुझे एक बात बताओ, आर्टरी कौन सा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, और कहां जा रही है? हार्ट से बॉडी पार्ट या बॉडी पार्ट से हार्ट? उसी तरीके से वेन कौन सा ब्लड कैरी कर रही है और कहां जा रही है? बॉडी पार्ट से हार्ट या हार्ट से बॉडी पार्ट? बात क्या है? बात सिंपल सी है, बहुत ज्यादा बोलने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा। देखो, ये हार्ट है,
ये आपका ब्लड है। अब ब्लड कैसा हो सकता है, या तो ऑक्सीजन प्लस वाला हो सकता है, ठीक है, या फिर CO2 प्लस वाला हो सकता है। अगर ऑक्सीजन प्लस वाला होगा तो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और अगर CO2 प्लस वाला होगा तो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किससे रिलेटेड है, बॉडी पार्ट्स से। किससे रिलेटेड है, बॉडी पार्ट से। ठीक है, तो या तो ये ब्लड क्या होगा, बॉडी पार्ट्स से उठाएगा और हार्ट को दे देगा, ठीक है, या फिर हार्ट से उठाएगा और बॉडी पार्ट को दे देगा। ऐसा ही कुछ करना है। अब ब्लड के अंदर क्या है, करियर्स, मतलब ये ब्लड के करियर्स ही क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठा रहे हैं, बॉडी पार्ट से हार्ट को दे रहे हैं या हार्ट से बॉडी पार्ट को दे रहे हैं। और सिमिलरली यही ब्लड के करियर्स क्या उठा रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी उठा रहे हैं, बॉडी पार्ट से हार्ट को दे रहे हैं या हार्ट को बॉडी पार्ट्स को दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बात बताओ, तो अब हम क्या करते हैं, हार्ट लगभग क्या हो गया है आपका, कंप्लीट हो गया है, पर हार्ट को मैं अलग से भी पढ़ाऊंगी, आपको रिवीजन करवाऊंगी, समरी कराऊंगी। मैं अभी कौन सा टॉपिक उठाती हूं, मैं उठाती हूं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या हैं, देखो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, एक्चुअली दे आर करियर्स या हेल्पर्स बोल सकते हैं, हेल्पर्स ऑफ ब्लड which allow the substances to act on them, act मतलब उनके ऊपर बैठ जाना या उन पे जाना, to act on them and move from इधर आ जाइए, वन प्लेस टू अनदर। बात समझ आ रही है, वन प्लेस टू अनदर। बात क्या लिखी है मैंने, एक्चुअली दे आर करियर्स और हेल्पर्स ऑफ ब्लड विच अलाउ द सब्सटेंसेस टू एक्ट ऑन देम एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, वेसल्स, वेसल का मतलब क्या होता है, वेसल मतलब एक लंबी ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर, एक लंबा जार जिसमें से आप कोई चीज इधर से उधर पहुंचा सकते हो, कोई ट्यूब, कोई पाइपलाइन, कोई कैनाल, कोई रास्ता, कोई ब्रिज, कुछ भी मान लो। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स हार्ट में से कोई वेसल निकलेगी बॉडी पार्ट की तरफ और बॉडी पार्ट से कोई वेसल निकलेगी हार्ट के लिए। बात समझ में आई, लेकिन ये वेसल किस में से पास आउट हो रही है, ब्लड में से, बिकॉज इट इज इटसेल्फ अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो मेनली we have 3 types of blood vessels, 3 types of blood vessels। ठीक है, कौन से हैं देखो, ठीक है, पहला क्या है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या क्या कैरी कर रही है, आर्टरीज कौन सा टाइप का ब्लड कैरी करेंगी और कहां से कहां पहुंचाएंगी, वेन्स किस टाइप का ब्लड कैरी करेंगी और कहां से कहां पहुंचाएंगी, और कैपिलरीज किस टाइप का ब्लड कैरी कर रही हैं और कहां से कहां पहुंचा रही हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, इस चीज को मैं लिखाती हूं आपको स्टूडेंट्स। देखो,
आर्टरीज, आर्टरीज मतलब बहुत सारी आर्टरीज, आर्टरीज मतलब बहुत सारी आर्टरीज, किससे डिराइव होगा, आर्टरी, एक मतलब एक आर्टरी, वेन्स मतलब बहुत सारी वेन्स, तो एक मतलब एक वेन, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, और कैपिलरीज मतलब एक कैपिलरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसके अंदर भर भर के ऑक्सीजन है वो ये कैरी करेगी। मतलब कोई ना कोई चीज अपना काम तो करेगी ना भाई, डिवीजन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, तो काम भी डिवाइड करो। तो आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पकड़ ले, ब्लड में जैसे ही ऑक्सीजन आया फट से अपने अंदर पकड़ लिया उसने, और ये कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और कैपिलरीज क्या होती हैं, ये मान लो कैपिलरीज आर्टरीज और वेन का मिक्सचर है, ये दोनों को साइमल्टेनियसली ले जा सकती हैं, दोनों को एक साथ भी ले जा सकती हैं। तो आप सिंपल इसमें करिए, मिक्सचर ऑफ, मतलब ये आर्टरीज और वेन्स के बीच की भी है चीज, मान लो कि आर्टरी का भी आधा काम कर रही है और वेन का भी आधा काम कर रही है, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, इसमें नहीं बता रही हूं क्योंकि क्या है, इसके आगे वाली चीजें ना बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, तो आज के लेक्चर में वो पूरा भी नहीं हो पाएगा, तो लिखाने का मतलब नहीं है। यहां तक क्या होगा, आप अगर घर जाके इसको देखोगे तो खुद ब खुद क्या है, माइंड में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में यही चार्ट वापस से बनाएंगे, और इसके आगे में क्या है, आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी। उससे क्या होगा, आपका ब्लड वेसल्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम प्रॉपरली हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, और थोड़ा सा लिम्फ का भी इंट्रोडक्शन लेंगे। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस लगभग अगली क्लासेस में हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, देन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, प्लीज स्टूडेंट्स इसको घर जाके बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैंने क्या बोला, पूरी बायोलॉजी का सार ये चैप्टर है, ये चैप्टर क्लियर है, मतलब पूरी बायो आपके यू टिप्स पर आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।